विधानसभा 2022 को लेकर चुनाव प्रचार के साथ साथ एक दूसरे पर तंज कसने की कवायद शुरू हो गई है। विधानसभा 110 करहल क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर आए हैं। 1.5 लाख वोटों से जीतकर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे, कहा। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के विरोध में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव क्या चीज है, उन्होंने तो इंदिरा गांधी को भी हारते देखा है। यहाँ तक फिरोजाबाद से राम गोपाल के पुत्र अक्षय यादव और स्वयं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव दो बार चुनाव हरा चुकी है। और समाजवादी लोग मैनपुरी को खासतौर से करहल सीट को अपनी बपोती न समझे, क्योंकि केंद्र सरकार की लोक कल्याण योजनाओं से जनता पूरी तरह वाकिफ है। अब मैनपुरी समाजवादी खिला टूट जाएगा, क्या कहा उन्होंने, जरा गौर से सुनिए। तो वहीं मैनपुरी के टीपी गार्डन में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। जुमलेबाजी से बाज नहीं आती। पार्टी धरातल पर कोई विकास नहीं है, केवल कागजों पर विकास दिखाई देता है। इस बार बीजेपी 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो पता नहीं किस दिन में घुस जाए। उन्होंने बजट को लेकर कहा, अब की बार केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे जनता के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बने, जिससे जन कल्याण योजना के माध्यम से जनता को लाभ मिले। रही बात कानून व्यवस्था की, तो बीजेपी सरकार में दोषी आज भी बाहर है जो उनकी पार्टी में शामिल है, वो जेल जाने से बचे हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। पार्टी का हाईकमान का, शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, गृहमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के करहल में मुझे भेजा गया है, यहाँ की महान जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की बल पर केंद्र की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, निश्चित तौर से कमल खिलेगा। मंत्री जी, टिकट आपने मांगी थी या पार्टी ने अपनी इच्छा से आपको टिकट दिया? ये कोई आज बजट सेनापतियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए और जब भी पार्टी आदेश दे और जब मुझे महत्वपूर्ण सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री के सामने लड़ाया जा रहा है तो छाती अड़ा के लड़ाइए। तो एसपी सिंह बघेल को उनका हिसाब देकर इससे पहले भी आप महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़े हैं। ईश्वर का साथ अपनी पार्टी के हाईकमांडों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। 2009 में अखिलेश यादव जी के सामने फिरोजाबाद मिला, उस किले में, अभी आप किले पर आएंगे ना, उसमें दरार हुई। डॉक्टर चंद्र सिंह ने 19 में 9 में मैं लड़ा, कुछ दरारें पैदा की और 3 महीने बाद डिंपल जी वहाँ से हार गई। 14 में एक शानदार इलेक्शन में लड़ा, उसकी खुशबू यहाँ तक आई होगी और कुछ किले को मैंने विध्वंस करने की कोशिश की, 19 में हो गया। तो इसके पहले आप पूछें कि असंभव चीज़ें होती थी कि कन्नौज, एक्चुअली क्या है, हमें पार्टी ने भेजा है, वो लोग, वो परिवार अपनी मन पसंदीदा सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इटावा लोकसभा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूँ जो दिल्ली को नहीं कहा, इटावा लोकसभा 2009 में रिजर्व हुई है, उसके पहले ये सामान थी। मुलायम सिंह जी आपके यहाँ 1996 में लड़ने आए थे, यहाँ से रक्षा मंत्री बने। चलो एक तो उतारा है बीजेपी ने, कोई चुनौती दे पाएंगे क्या? देखिए, हमारे जसवंतगढ़ क्षेत्र से 5 बार तो हम जीत चुके हैं जी। 6वीं बार हमने फिर से वहाँ से पर्चा भरा है और अब तो हमारा और समाजवादी पार्टी का दोनों का मेल हो गया है, इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और हम साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब चुनौती तो कोई है नहीं है। अब वो जमानत बचा ले तो बड़ी बात है ना जी। दूसरा, करहल की अगर बात करें तो अखिलेश जी के सामने एसपी बघेल उतरे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उतरा हूँ, तो कैसे हुए? रिकॉर्ड तोड़ तो पाएंगे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ से हारेंगे जी। हारेंगे। अच्छा, आज बजट भी आया है, 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? देखिए, बजट तो कोई खास है नहीं, जनता के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
जनता के लिए नहीं है, केवल पूंजीपतियों के लिए फ़ायदे के लिए ये बजट हमेशा रहा है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए तो कभी बजट ये दे नहीं पाए हैं। आपकी दृष्टि से फेल है, पास है, या 10 में से कितने नंबर, 1 2 3 4 जो भी आप चाहें? 0 0। मंत्री जी, जसवंत नगर से आप बगल की सीट से करेल से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, किसकी बड़ी जीत, कौन बड़े आंकड़ों से मात देगा? देखिए, अभी तक तो जसवंत नगर हमेशा आगे रहा है, हमेशा आगे रहा है। और हमारा देखिए वोट में तो हमेशा नंबर 1 पर रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी कभी लीड में हम दूसरे नंबर पर ज़रूर रहे हैं, तो करेल की तो अब बात नहीं करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में ये समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा वोट हमको ही मिलेगा। जसवंत नगर कल नामांकन में आप नजर नहीं आए, क्या कारण रहा? नामांकन में कितने लोग जाते हैं? नहीं, और भी लोग आए थे। और कितने लोग आते 3 लोग हैं? 3 लोग तो प्रस्तावक ही तो रहते हैं। नहीं, और भी लोग आए थे साथ में।